दोस्तों, मेरा नाम अनूठा चौबे है और मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं आ रही हूँ आप सभी के बीच में 7 अप्रैल रविवार सुबह 8:30 बजे। तो सुनना ना भूलिएगा, कल के सितारे बचेंगे। तो आपको बता दूं बच्चों कि आज हम जिससे मिलने वाले हैं वो महज 8 वर्ष की हैं और चौथी कक्षा में पढ़ती हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि वो क्या खास करने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधा चौबे है। मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं एक भागवत कथा प्रवचक भी हूँ एवं एक भजन गायक भी हूँ। आप महज 8 वर्ष की आयु की हैं और आप भागवत जी करती हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं भागवत जी कर सकती हूँ, क्योंकि भागवत जो पढ़ना है ये बहुत विस्तार है। तो आपको किससे इस तरह की प्रेरणा मिली कि मुझे ये काम करना चाहिए? मुझे प्रेरणा अपने बड़ों से मिली, क्योंकि मेरे पिताजी पंडित हैं, तो वह इस तरह की चीज़ें ग्रंथ इत्यादि पढ़ते रहते हैं। तो उन्हें देखकर मेरे मन में भी आया, क्यों मैं भी ये सब नहीं कर सकती। मेरे मन में आया तो मैंने भी एक बार अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया, फिर मैंने अपने गुरुजी से इस बारे में पढ़ा। तो कैसे प्रवचन देती हैं आप? लोग आपको सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं? जी बिल्कुल। तो इसकी शिक्षा दीक्षा आपने कहाँ से ली, या घर पर ही आपने सब कुछ सीखा? मैंने प्रयागराज से श्री शिवम शुक्ल जी महाराज से इसकी शिक्षा दीक्षा ली एवं उन्हीं से मैंने यह कथा पढ़ी। बहुत अच्छी बात है कि आपने बाहर जाकर प्रयागराज पर जाकर आपने इसकी शिक्षा दीक्षा ली। तो कैसा लगा आपको? मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा एवं महाराज श्री ने भी बहुत इच्छा से, मन से बहुत सुंदर अध्ययन करवाया है और उस अध्ययन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ अनुधा कि इस उम्र में ना बच्चे ये तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो खेल भी तय नहीं कर पाते कि मुझे कौन सा खेल खेलना है, और इस उम्र में आपने ये तय कर लिया कि आपको क्या करना है। इस उम्र में ये तय करना, प्रहलाद जी ने भी कहा है कि होश संभालते ही भगवान की ओर जाना चाहिए। क्या बात है। जैसे ही आपने होश संभाल लिया, यानी आप खुद अपने हाथों पर खड़े हो गए, खुद सोचने लगे कि मुझे अब क्या करना है। जब आप थोड़े बड़े होने लगते हैं तो खुद ही मन में आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इसी कारण से हमारे मन में भी ऐसा हुआ। मेरे पिताजी का देख देख कर मैंने भी इस तरह इसमें रुचि करी। अच्छा, तो आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं? मुझे बड़े होकर ऐसे तो नरेटर बनना है और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए कि आप कथा भी करती हैं, यानी कहीं बाहर जाके लोगों को प्रवचन देने की आपने बात कही है, तो कहाँ कहाँ आप अभी तक कर चुकी हैं? हमारी कथाएं लगभग 5-6 कथाएं हो चुकी हैं और अलग अलग जगहों पर कथाएं हुई हैं। जैसे इंदौर में 4 कथा हो चुकी हैं, एक कथा बाहर नालछा में हो चुकी है। इस तरह 4 से 5 कथाएं हमारी हो चुकी हैं। अच्छा, तो आप कथा करती हैं और स्कूल में भी पढ़ाई करती हैं, तो इसे कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि उसके लिए भी तो आपको पर्याप्त समय निकालना होता होगा ना। हमारी एक ऐसी दिनचर्या है जिसमें हमारा सब शेड्यूल्ड है कि इस समय हमें यहाँ जाना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, और इस तरह दिन भर काम चलते चलते रात्रि तक सब हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने काम को बहुत व्यवस्थित रूप से कर रही हैं। अनुधा, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और भी आगे बढ़े और तरक्की करें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। 9 तारीख से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए मैं माँ के ऊपर एक छोटा सा गीत गाने जा रही हूँ। लाख बार गिर कर मैं हर बार उठा हूँ, जब भी संकट आया तेरा नाम जपा हूँ। कैसे कहूँ मैं चला अकेला, पग पग साथ चली है, ममता के आंचल में हूँ पला, तेरी करुणा बड़ी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, माँ की दुआ बड़ी है। भगवान ना देखा मैंने, भगवान मेरी वही है। भगवान ना देखा मैंने, भगवान मेरी वही है। मेरी माँ, मेरी माँ,
मेरी माँ अम्बे माँ। लाख बार गिर कर मैं हर बार उठा हूँ, जब भी संकट आया तेरा नाम जपा हूँ। कैसे कहूँ मैं चला अकेला, पग पग साथ चली है, ममता के आंचल में हूँ पला, तेरी करुणा बड़ी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, माँ की दुआ बड़ी है। भगवान ना देखा मैंने, भगवान मेरी वही है। भगवान ना देखा मैंने, भगवान मेरी वही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा गाना गाया आपने अनुधा, बहुत अच्छा लगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके